Hello everyone, I am Gayatri Sharma. Welcome back to my channel Genius Classroom with Gayatri. तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इवेंट टाइप सिमुलेशन की. यहाँ पर हम देखेंगे क्यूइंग प्रॉब्लम की. जैसे क्यू मतलब जो हमारी कतार होती है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, तो हम उसके कैसे सिमुलेशन प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे. नाउ क्वेश्चन देख लेते हैं. अ डेंटिस्ट शेड्यूल ऑल द पेशेंट फॉर 30 मिनट अपॉइंटमेंट. ठीक है, फिर एक डेंटिस्ट ने शेड्यूल कर रखा है कि उसको 30 मिनट का अप्रॉक्सीमेशन अपॉइंटमेंट टाइम. ठीक हो गया. उसने कहा नेक्स्ट मेरा 30 मिनट बाद पेशेंट आएगा. सम ऑफ देम पेशेंट टेक मोर और लेस देन 30 मिनट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द डेंटल वर्क टू बी डन विच इज शोन इन द टेबल. तो कह रहा है कि 30 मिनट उन्होंने बोला तो है, बट कुछ पेशेंट या तो 30 मिनट से ज़्यादा या 30 मिनट से कम ले रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी, तो जैसे फिलिंग है, फिलिंग 45 मिनट ले रहा है तो 30 मिनट से 15 मिनट ज़्यादा है. क्राउनिंग है तो 30 मिनट ज़्यादा है, और क्लीनिंग है तो वो 15 मिनट में ही हो जा रही है. एक्सट्रैक्शन है 45 मिनट एंड चेकअप है 15 मिनट. एंड इनकी प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी है ये. ठीक हो गया. नाउ यू हैव टू सिमुलेट दैट कि डेंटिस्ट क्लिनिक क्या है 4 घंटे का हो रहा है. नाउ डिटरमाइन, अब आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी है. दैट डिटरमाइन द एवरेज वेटिंग टाइम फॉर द पेशेंट और आइडलनेस ऑफ अ डॉक्टर. डॉक्टर कितना समय खाली रह रहा है वो भी निकालना है, और पेशेंट कितना समय एवरेज वेटिंग टाइम भी उसका निकालना है, कितना समय वो खाली रह रहा है. ठीक. Now assume that all the patients show up at the clinic at exactly their scheduled arrival time starting from 8 AM. तो जो भी पेशेंट है वो अपने एग्जैक्ट जो शेड्यूल टाइम है तो उस वहाँ पर पहुँच जा रहा है, और अराइवल टाइम स्टार्ट हो रहा है 8 बजे से, सुबह के 8 बजे से, और 4 घंटे वो करीब चल रहा है हमारा जो डेंटिस्ट का क्लिनिक है. तो रैंडम नंबर जो आपका है, ये कुछ रैंडम नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं. नाउ अब इसके सॉल्यूशन के लिए सिमुलेशन के आपको बताया है कि प्रोबेबिलिटी, देन क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, इंटरवल फाइंड करेंगे, देन उसके बाद आपका टाइम टेकन बाय द डेंटिस्ट एंड पेशेंट का भी निकालना है हमको. आइडल नहीं, क्या कहते हैं, ये पेशेंट का, डॉक्टर का आइडल टाइम और पेशेंट का वेटिंग टाइम. तो उसको देखते हैं कैसे करना है. तो वी विल राइट ऑल द कैटेगरीज हियर. हमने यहाँ पर फिलिंग की कैटेगरी लिख ली है, क्राउनिंग, क्लीनिंग, एक्सट्रैक्शन एंड चेकअप. ठीक. एंड टाइम है यहाँ पर फिलिंग, अगर कोई पेशेंट आता है तो 45 मिनट, 60 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट एंड 15 मिनट. प्रोबेबिलिटी इसकी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर 40, 15, पॉइंट है 0.15, 0.15, 0.10, 0.20. Now cumulative probability means we have to add this probability by next probability. ठीक हो गया. तभी फर्स्ट वाली की 0 से हुआ तो प्लस, देन we will add this one, this will 0.55, फिर इससे इसको ऐड करा, देन 10 एंड 70, देन 80 एंड दिस 1.00. तो मैंने आपको बताया है कि जो भी आपकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी होगी या प्रोबेबिलिटी का जो सम आता है वो हमेशा 1 होता है. तो यहाँ पर चेक करने का भी आपका तरीका हो सकता है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरवल. अब इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकली है इसे हम इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर में लेते हैं, जहाँ पर डेसिमल पॉइंट को हम छोड़ देते हैं. यहाँ पर मतलब ये 40 है, ये 55 है, ये 70 है. तो इंटरवल आपका ऐसे निकलेगा कुछ 0 से 40 से 1 कम हमेशा. ठीक हो गया. 39 मतलब 1 कम होगा जितनी भी आपकी प्रोबेबिलिटी. देन 40 से 54, देन 55 से 69, 70 से 79 एंड 80 से आपका 99. ठीक हो गया.
अब आपका जो इंटरवल है वो निकल गया है, आपका प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेशन, ये सारी चीज़ें निकल गई। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दैट कि जो टाइम टेकन है या फिर डिमांड बाय डेंटिस्ट है वो निकालना। वो किसके लिए निकालते हैं? आपके रैंडम नंबर के लिए। तो मैं इसे थोड़ा रफ कर रही हूँ, ठीक है। बस हम याद रखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। 30 मिनट का अपॉइंटमेंट टाइम और ये हो गया आपका डिपेंडिंग टाइम। तो इसे मैं थोड़ा रफ कर रही हूँ। क्वेश्चन बहुत लेंदी है इसके, बट आंसर छोटे छोटे से ही हैं, ठीक है। आपको ये बुक्स में भी मिल जाएंगे क्वेश्चंस। इसे भी रफ कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब हमको फाइंड आउट करना है पहले तो टाइम टेकन बाय मतलब डिमांड बाय डेंटिस्ट को कितना समय चाहिए इनके लिए, जो रैंडम नंबर आपको फाइंड आउट हो रहे हैं। ये रैंडम नंबर आप कहाँ पर? इंटरवल के बीच में देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इनको। ठीक, सॉरी, एक मिनट। कितने नंबर ऑफ पेशेंट हैं? पेशेंट हो गए, रैंडम नंबर, एंड थर्ड वन आपका है डिमांड ऑफ टाइम बाय डेंटिस्ट। ठीक हो गया। पेशेंट आपके कितने थे? 8 पेशेंट थे। जब आपने क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें लिखा था कि वी हैव 8 पेशेंट। तो यहाँ पर हम पेशेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। रैंडम नंबर, वी विल राइट डाउन ऑल द रैंडम नंबर हेयर। 40, 82, 11, 34, 25, 66, 17 एंड 79। ठीक हो गया। रैंडम नंबर भी हो गए। नाउ नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट ये रैंडम नंबर कहाँ पर इस इंटरवल में बीच में आ रहे और उस इंटरवल का टाइम टेकन, ये जो टाइम टेकन बाय डेंटिस्ट है तो वो हमारा यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। 40 किस स्लॉट में आ रहा है? ऑब्वियसली दिस स्लॉट। तो ये कितना हो गया आपका? फर्स्ट वन इज 60। ठीक हो गया। ये है, दिस इज 40, इन दोनों के बीच में आएगा और इसका टाइम दिस इज 60। 82 में जब हम जाएंगे तो 82 इज दिस लास्ट वन और इसका टाइम कितना है? 15। 11 फर्स्ट वन, जिसमें टाइमिंग कितनी है? 45। देन नेक्स्ट इज 60, सॉरी नेक्स्ट इज 34। 34 किसके बीच में? फर्स्ट वन, दैट मीन 45। 25 अगेन 45। 66 1 2 3 15। 17 आपका 45। नाउ 79 इज इन 45, यहाँ पर आ रहा है 79 दिस। ठीक हो गया। नाउ अब आपका डिमांड बाय टाइम बाय डेंटिस्ट है। अब हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या करा था? एवरेज टाइम ऑफ पेशेंट, या फिर इस तरीके का जब एवरेज टाइम ऑफ पेशेंट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? अब इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, बाय चांस अगर आपको दिया होता इस क्वेश्चन में भी कि यू हैव टू डिटरमाइन एवरेज पेशेंट टाइम। ठीक हो गया। एवरेज पेशेंट टाइम आपको फाइंड आउट करना होता तो आप क्या करते? मतलब वो डेंटिस्ट पेशेंट को कितना टाइम दे रहा है, तो यू विल ऐड ऑल दीज वैल्यू। ऐड करके कितने आ गई? 315 एंड 8 से आप इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? जो आपको पूछा नहीं गया है, एवरेज पेशेंट। ठीक हो गया। तो क्या हो गया? 315 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए कितने? 8 से, जो हमने उस समय भी किया था लास्ट। एवरेज पेशेंट टाइम 31 बाई इट इज़ 39.5।
39.37 मिनट। इसका मतलब क्या है, जो अभी आपको याद होगा तो क्वेश्चन में मैंने लिखा था कि उसने शेड्यूल करा था, डेंटिस्ट ने 30 मिनट हर बंदे को वो देगा, मतलब 30 मिनट के बाद नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब है अगर वो 40 मिनट लिखता, मतलब 40 मिनट वो शेड्यूल टाइम बोलता, तो कहीं ना कहीं उसके जो मतलब 40 मिनट के बाद नेक्स्ट वाला पेशेंट आएगा तो वहाँ पर पेशेंट का आइडल टाइम कम होता। ठीक हो गया। ये हमें दिया नहीं है बट वी कैन, अगर दिया हो तो वी विल फाइंड आउट, इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं दिया है तो वी डोंट हैव टू फाइंड आउट। नाउ नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, ये हमने फाइंड आउट कर दिया है डिमांड कितनी है। अब हमें फाइंड आउट करना है एवरेज वेटिंग टाइम फॉर द पेशेंट एंड आइडल टाइम फॉर द डॉक्टर। डॉक्टर के लिए कितना खाली समय है और पेशेंट के लिए आपको कितना समय उन्होंने दिया है। अब इसे करने के लिए इसका कोई यूज़ है, डिमांड नहीं, इसका कोई यूज़ नहीं है, तो वे विल, या फिर इसी को रफ करते हैं। सिमुलेट, हमें फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन, याद रखना एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट करना है, डॉक्टर का आइडल टाइम फाइंड आउट करना है। एज यू ऑल द पेशेंट शो अप एंड यस, एंड स्टार्टिंग टाइम आपका 8 बजे का है और हर का अपॉइंटमेंट 30 मिनट के बाद है, लेकिन टाइमिंग कहीं ना कहीं ज़्यादा लग रही है। ठीक हो गया। नाउ इसे कर लेते हैं, 1 मिनट। नाउ अब आपने ध्यान देना है कि आपका स्टार्टिंग टाइम कितना है, 8 बजे पेशेंट आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। और पेशेंट कितने हैं, 8 पेशेंट हैं, तो 8 पेशेंट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पेशेंट हैं और उनका सबका जो अपॉइंटमेंट है वो क्या है, आधे आधे घंटे बाद का है। ठीक है, शेड्यूल जो उनका टाइम है, तो पहले 8 होगा तो 8:30 पे होगा, यहाँ ये 9 हो गया, 9:30 9:30, हाँ 10, 10:30, इसका होगा 11 और इसका होगा 11:30। तो इनका जो शेड्यूल टाइम है वो कुछ ऐसा है कि आधे आधे घंटे बाद ये एक एक करके आते रहेंगे, और यही क्वेश्चन में भी आपको दिया था, जब आपको याद होगा। नाउ लेकिन जब डेंटिस्ट ट्रीटमेंट कर रहा है तो आपने देखा होगा डेंटिस्ट को ट्रीटमेंट करने में समय लग रहा है, जैसा उसका टाइमिंग है। अब हमने रैंडम नंबर और ये जो टाइम टेकन बाय द डेंटिस्ट है, जो डेंटिस्ट की डिमांड है, वो हमने निकाल दिया है। तो जो पहला पेशेंट आएगा उसको कितना मिनट लग रहा है, 60 मिनट। तो अगर वो 8 से शुरू होता है तो उसको कितना समय लगेगा, 1 घंटा, मतलब 9 बज जाएंगे। नाउ सेकेंड वाले को कितना, ओनली 15 मिनट में हो जा रहा है, तो ये कितना हो गया, 9 बजे से इसने स्टार्ट किया एंड 9:15 पे इसने काम ख़त्म कर दिया। ठीक। थर्ड वाला जो पेशेंट है 9:15 से स्टार्ट हुआ एंड 9:15 से स्टार्ट हुआ, 45 मिनट और चला। ठीक, 45 मिनट्स मतलब 10 बजे। ठीक हो गया, 15 में 45, 10 बज जाएंगे। देन उसके बाद फोर्थ वाले का अगेन 45 मिनट, तो 10 बजे से स्टार्ट हुआ इसका और 10:45 पे ख़त्म हुआ। ठीक। नाउ अगेन नेक्स्ट वाले का 10:45 पे स्टार्ट हुआ, 10, क्योंकि ये हम किस लिए निकाल रहे हैं, वेटिंग टाइम ऑफ पेशेंट निकालने के लिए। 10:45 पे स्टार्ट हुआ और फिर अगेन इसको कितना समय लग रहा है, 45 मिनट लग रहे हैं, तो ये कितना समय लेगा, 11:30, 11:30 पे ये वर्क करेगा डेंटिस्ट। देन 15 मिनट, अब क्या हुआ, 11:30 पे वो स्टार्ट हुआ और कितने में, 15 मिनट ओनली ना, 11:45 पे ख़त्म हो गया। ठीक। देन अगेन 45 मिनट, 45 मिनट्स मीन
11:45 पे स्टार्ट हुआ एंड 12:30 पे ख़त्म हुआ। ठीक हो गया, 45 मिनट इतने ही हुए, 45 इधर 30 एंड 40, ठीक हो गया। देन अगेन 45 लगे, तो इसका क्या हुआ, 12:30 से स्टार्ट हुआ एंड 45 मिनट 30 1:15, ठीक हो गया। 1:15 पे ये आपका जो डेंटिस्ट का जो काम है, ट्रीटमेंट है हर पेशेंट का, वो कुछ इस तरीके से ख़त्म हो गया। अब आपको क्या निकालना, ये निकालने का मतलब इसलिए था कि वेटिंग टाइम और आइडल टाइम, बंदा डेंटिस्ट कितना समय फ्री रहा और पेशेंट को कितना समय लगा, क्योंकि वो तो 8:30 बजे आ गया है। जैसे ये है, इसको कितना समय लग रहा, इसको बिल्कुल समय नहीं लग रहा। लेकिन जब इसकी बात आई, ये 8:30 बजे आ गया था, 8:30 पे आ चुका था, तो 9 बजे तक इसने वेट किया, तो इट्स मीन 30 मिनट इसने वेट किया है। ठीक, 30 मिनट वेट करा, फिर ये आ गया था 9 बजे, तो इसने कितने मिनट वेट किया, 15 मिनट। ये आ गया था 9:30 बजे, इसने भी 30 मिनट वेट किया। ये 10 बजे पहुंच गया था, तो 45 मिनट वेट किया। देन 10:30 पे आ गया था, 11:30 तक, मतलब 1 घंटा वेट करा, इट्स मीन 60 मिनट। नेक्स्ट आपका 11 पे आ गया था, 11:45 पे इसने इसे चालू किया, तो 45 मिनट। अब 11:30 से 12:30 इसने कितना, 60 मिनट वेट किया। ठीक हो गया। अब वेटिंग हमारा निकल गया। अगर हम इसका पूरा एडिशन करेंगे तो वो कितना आ गया, 285 आ गया। नाउ आइडल टाइम ऑफ डेंटिस्ट देखते हैं। डेंटिस्ट क्या बीच में कभी खाली रहा, वो 8 से 9 चला, 9 से 15, उसको बिल्कुल भी आइडल समय नहीं मिला। तो या ना यहाँ मिला, ना यहाँ मिला, ना यहाँ, ना यहाँ, ना है कहीं भी। तो आइडल टाइम ऑफ डेंटिस्ट क्या हो गया, हमें यही 2 चीज़ फाइंड आउट करनी थी, आइडल टाइम ऑफ डेंटिस्ट और हमारा एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ पेशेंट। इसे रफ कर लेते हैं। ठीक, एवरेज वेटिंग टाइम फॉर एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ पेशेंट का एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकलता है, ऑफ कोर्स उन सबको ऐड करके, जो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं, लिख देती हूँ, छोड़ो। 0 + 30 + 15 + 30 + 15 45 + 60 + 45 + 60 अपॉन कितने नंबर ऑफ पेशेंट है, 8। तो ये कितना हो गया, 285 डिवाइडेड बाय 8। तो ये कितना करीब आया आपका, 35.625 मिनट। तो इतना एवरेज वेटिंग टाइम हर एक पेशेंट का निकला है। और आइडल टाइम आपका, आइडल टाइम ऑफ डॉक्टर इज निल। इसका क्या है, आइडल टाइम बिल्कुल वो खाली है ही नहीं, वो एक पेशेंट को देखना, दूसरे पेशेंट को, तीसरे पेशेंट को, तो उसके पास खाली समय नहीं है। तो ये क्या है, एक क्यूइंग प्रॉब्लम है। अगर क्यूइंग प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। मैंने 3 के 3 आपको बता दिए हैं कि एवरेज वेटिंग टाइम अगर निकालना है तो क्या करेंगे, आइडल टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, एवरेज जो पेशेंट का ड्यूरेशन है वो कितना है, वो तीनों चीज़ निकालने के मैंने आपको बता दिए हैं इस क्यूइंग प्रॉब्लम में, क्यूइंग सिमुलेशन प्रॉब्लम में। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल प्रॉब्लम की, कैसे हम अगर कोई डिफेक्ट होता है किसी प्रोडक्ट में, इंडस्ट्रियल जैसे ऑटोमोबाइल्स कंपनीज होती है, यहाँ पर क्या है डिफेक्ट है, तो कौन से डिफेक्ट को हम
दोबारा से रिवर्क करेंगे, कौन से को हम कहेंगे दैट इज़ ब्लंडर, इसमें वेस्ट ऑफ टाइम है, उसको हटा देना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे और कितना समय लगेगा उस चीज़ में, वो हम नेक्स्ट सिमुलेशन में देखेंगे, क्वालिटी कंट्रोल सिमुलेशन में। और प्लीज़ चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। टाइमिंग थोड़ा लेट हो जा रही है हमारे वीडियो की, कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इसी वजह से कोशिश कर रहे हैं कि हर रोज़ वीडियो डाल लें हम। थैंक यू।